राजस्थान का एक लड़का जो पढ़ना चाहता था, गांव का एक युवक जो टीचर बनना चाहता था, एक नौजवान जो सियासतदार बनते बनते प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। उस गैंगस्टर की कहानी जिसने जीते जी पुलिस की नींद हराम कर दी और उसकी मौत ने प्रदेश की सरकार को हिला कर रख दिया। एक शख्स जिसका नाम जीते जी कानून के सबसे बड़े बही खातों में सूबे के बड़े मुलजिम के तौर पर शुमार हुआ, वो मरने के बाद अचानक गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा यानी रॉबिन हुड बन गया। एक ऐसा रॉबिन हुड जिसके एनकाउंटर में मौत के बाद उसके जिस्म को भी पुलिस हाथ लगाने से घबरा रही थी। उसके समर्थकों ने एनकाउंटर पर सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए बल्कि उसके मुर्दा शरीर के साथ जमकर बवाल भी काटा। उनकी जिद थी कि उनके मुर्दा शरीर को तब तक जब तक उसकी मौत का सच आम नहीं हो जाता। आधे दर्जन से ज्यादा कत्ल के इल्जाम उस पर थे। बेगुनाहों से पुलिस वालों तक का खून बहाने का इल्जाम, तस्करी से लेकर फिरौती और वसूली तक की तोहमत थी उस पर। लेकिन फिर भी उसके लिए एक सूबा इतना सुलगा कि मौत के 20 दिनों बाद उसका अंतिम संस्कार हुआ। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गैंगस्टर के रॉबिन हुड बनने की। गैंगस्टर की पूरी कहानी सुनाने से पहले इस गुजरे हुए गैंगस्टर से आपकी मुलाकात करा देते हैं। नाम आनंद पाल सिंह उर्फ आनंद बन्ना, पहचान राजस्थान का नामी गैंगस्टर, इल्जाम 7 कत्ल समेत 37 से ज्यादा गुनाहों का मुलजिम और राजपूत समाज का रॉबिन हुड। दोस्तों, राजस्थान के सबसे बड़े और खौफनाक गैंगस्टर का ताल्लुक नागौर इलाके से था, लेकिन किसी गांव के रहने वाले दूसरे आम लड़के के मुकाबले आनंद पाल ने जुर्म की दुनिया में ऐसा नाम पैदा किया कि कब राजपूत समाज की एक पूरी की पूरी पुश्त ही उसकी दीवानी हो गई। नागौर से लेकर राजस्थान के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। असल में आनंद पाल दूसरे गैंगस्टर से कई मायनों में अलग था। एक लॉ ग्रेजुएट और बीएड होने के बावजूद उसने न सिर्फ जुर्म का रास्ता चुना और गुनाहों की दुनिया में गहरी पैठ होने के बाद भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलकर एक सोफिस्टिकेटेड इमेज बनाने में कामयाब रहा। नागौर के इलाके का आनंद पाल कभी टीचर बनना चाहता था, लेकिन जिंदगी उसे किसी और रास्ते पर ले गई। बीएड की पढ़ाई करते करते उस पर सियासत का भूत सवार हुआ। 2000 में जिला पंचायत के चुनाव हुए। उसने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और जीत गया। इसके बाद पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव होना था। उसने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भर दिया। उसके सामने थे कांग्रेस के बड़े नेता हरजी राम बुरुडक और बेटा जगन्नाथ बुरुडक। ये चुनाव आनंद पाल महज 2 वोट के अंतर से हार गया। सियासत करते करते उसने शराब की तस्करी भी शुरू कर दी, लेकिन तस्करी के साथ ही उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और जाति पाति का खेल ऐसा खेला कि देखते ही देखते राजपूतों का हीरो बन गया। कहते हैं आनंद पाल ने सबसे पहले अपने करीबी दोस्त जीवन राम को ही मौत के घाट उतारा था। बताया जाता है कि कुछ ही महीने पहले फौज के जवान मदन सिंह की हत्या जीवन राम यानी आनंद पाल के दोस्त ने कर दी थी। हत्या का तरीका दिल दहलाने वाला था। उसके सिर पर पत्थर की पट्टी मार मार कर खत्म कर दिया गया था। इस हत्या ने जातिगत रूप ले लिया और सारा मामला राजपूत बनाम जाट में बदल गया और आनंद पाल ने राजपूतों के मान के लिए ये बदला लिया। फिर तो एक के बाद एक कई लाशें बिछाई और हर कत्ल के साथ उसका नाम बड़ा होता गया। वैसे तो उसकी इच्छा लिकर किंग बनने की बताई जाती है, जिसके कारण एंटी गैंग से उसकी लड़ाई भी होती रहती थी। बीकानेर जेल में 2015 में उसका गैंग वॉर हुआ, उसको भी गोली लगी थी। पहले वह बीकानेर और फिर अजमेर जेल में बंद था। 3 सितंबर 2015 को आनंद पाल और उसके साथी सुभाष मुंड की नागौर कोर्ट में पेशी थी। पुलिस वैन में उसे फिर अजमेर सेंट्रल ले जाया जा रहा था। लौटते हुए आनंद पाल ने पुलिस वालों को मिठाई खिलाई, जिससे उन्हें नशा आ गया। आगे उसके साथियों ने सड़क पर ही गाड़ी रोक ली और गोलियां चलाते हुए उसे भगा कर ले गए। इसमें एक पुलिसकर्मी मारा गया। पुलिस के एक्टिव होने के बावजूद वह किसी के हाथ नहीं आ पाया। जुर्म के रास्ते पर होने के बावजूद वो अपने समाज के साथ खड़ा हुआ। करीब 2 सालों तक वो पुलिस के लिए छलावा बना रहा। 21 महीने से फरार चल रहे आनंद पाल को पकड़ने की नाकामी पुलिस पर भारी पड़ रही थी। तभी अचानक 24 जून 2017 रात 11:30 बजे खबर आई कि आनंद पाल एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन उस रात आखिर हुआ क्या था, ये सवाल सवालों के घेरे में है। राजस्थान के चूरू जिले की रजतनगढ़ इलाके के गांव मालासर में हाईवे के निकट 2 मंजिला मकान है। मकान को पुलिस और एसओडी की टीमों ने चारों ओर से घेर लिया। पुलिस के मुताबिक मकान की ऊपरी छत पर मौजूद था मोस्ट वांटेड अपराधी आनंद पाल सिंह।
एक्शन से पहले सरेंडर की चेतावनी भी दी गई, मगर जवाब में आनंद पाल ने AK-47 से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस और SGO ने जवाबी फायरिंग की और इसी में आनंद पाल मारा गया। दरअसल SOG आनंद पाल के भाई रुपेश और उसके गुर्गे यानी उसकी गैंग देवेंद्र का पीछा कर रही थी। सिरसा में दोनों को SOG ने धर दबोचा। पुलिस ने रुपेश को एनकाउंटर की धमकी दी, जिसके बाद आनंद पाल का एड्रेस मिला। पुलिस ने पहले ही जानकारी जुटा ली थी कि आनंद पाल के पास AK-47 और करीब 400 राउंड गोलियां हैं। कई बार धोखा खा चुके पुलिस ने छत के ऊपर से ही मकान में चढ़कर पीछे से आनंद पाल पर 6 गोलियां दाग दी। इस मुठभेड़ में सूर्यवीर और कांस्टेबल सोहन घायल हो गए थे। एनकाउंटर के बाद सवाल उठे कि क्या आनंद पाल को जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? क्या आनंद पाल को जिंदा पकड़ने की कोशिश नहीं हुई? लेकिन जवाब में आज भी सन्नाटा है। इसी के साथ दोस्तों, क्राइम स्टोरीज में आज के लिए इतना ही।